और आज जब मैं बंगाल की धरती पर खड़ा हूं तो मेरे सामने यह साफ हो चुका है कि भले ही बंगाल के विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त हो, लेकिन पॉलिटिकल बैटल ऑफ बंगाल भीषण हो चुका है। हवा का रुख कुछ ऐसा है कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव की यह पूरी लड़ाई ममता बनर्जी बनाम बीजेपी के बीच केंद्रित हो गई है। अब याद कीजिए साल 2016 के विधानसभा चुनाव जिसमें बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी। ऐसे में सवाल यह कि क्या महज 5 सालों में बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि ममता के अजेय समझे जाने वाले किले को वो भेद देगी? और अगर वाकई में ऐसा है तो इसके आर्किटेक्ट कौन है? इस बात में कोई शक नहीं कि बीजेपी के मोदी युग में उनके सबसे भरोसेमंद वॉरियर अमित शाह हैं, जो किसी भी राज्य में जीत की नींव रखते हैं। टेलीसीरीज शाह रोरिंग इन दिदीज den के पहले एपिसोड यलगार में देखिए फायर्स बैटल ऑफ बंगाल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। 19 दिसंबर 2020 मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे वंदे। कॉलेज मार्ट मैदान। जय श्री राम, जय श्री राम। कोलकाता से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर का ये मंजर। जय श्री राम। ये शोर है और ये शोर बहुत कुछ कहता है। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मेदिनीपुर के कॉलेज मार्ट ग्राउंड का ये केसरिया मंच बहुत विशेष है, क्योंकि इस मंच पर बंगाल के वाम से जय श्री राम तक यात्रा का एक अध्याय लिखा जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। इस अध्याय के रचनाकार की ये रैली है और ये उद्घोष भी कि अब की बार बीजेपी का बंगाल। ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारत माता के, भारत माता के। अमित शाह को चैलेंज पसंद है और इस बार उनके सामने ममता बनर्जी के बंगाल दुर्ग को जीतने की चुनौती है। इस मंच पर उन नेताओं की कतार है जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता के सिपहसालार थे, आज वो प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं। बीते दिनों में बंगाल में दल बदलने का सिलसिला पूरी रफ्तार में है। और ये ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसकने का संकेत माना जा सकता है। खुद ममता बनर्जी आपे से बाहर हैं और तृणमूल को बरगद का पेड़ करार दे रही हैं। कांग्रेस आज के মনে রাখবেন বট বৃক্ষ হয়ে গেছে। কাজে একজন দুজন তিনজন যেগুলো টিকিট পাবে না, জানে আমরা পরে টিকিট পাবো না, সবাই তো দলের টিকিট পায় না। যারা ভালো কাজ করে তারা পায়, যারা ভালো কাজ করে না তারা পায় না। এটা দলের উপর নির্ভর করে। কেউ কেউ জানে যদি টিকিট না পাই এখন থেকে সরে যাই। दीदी का ये बयान क्यों, इसे समझने की जरूरत है। सियासत के जानकार कहते हैं कि कोलकाता से बंगाल के कोने कोने तक बीजेपी आज तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी चैलेंजर है। इसी वजह से ममता बनर्जी भी बंगाल चुनाव से पहले सबसे अधिक हमलावर बीजेपी पर ही है।
दीदी जानती हैं कि इस बार बंगाली मानुष के बीच से उन्हें कांटों के रास्ते से गुजरना है। दीदी के लिए यह रास्ता अमित शाह की रणनीतियों का नतीजा है। कैसे? तो जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि के बाद मां सिद्धेश्वरी और महामाया मंदिर में दर्शन, और फिर किसान के घर भोजन से लेकर मेदिनीपुर में शक्ति प्रदर्शन तक अमित शाह के बंगाल दौरे की एक झलक भर है। ये 4 तस्वीर एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी और चुनावी चाणक्य अमित शाह के बरसों की तपस्या की लहलहाती फसल है। बीते बरसों में बीजेपी ने बंगाल के शहरों से निकलकर गांव तक दस्तक दी है। गरीबों दलितों के घर भोजन ग्रहण कर रिश्ता कायम किया है। कार्यकर्ताओं का कैडर खड़ा किया है। उस बंगाल में कैडर खड़ा किया है जहां कभी लाल सलाम का बोलबाला था, फिर तृणमूल कांग्रेस का। आज बंग युद्ध में दीदी बनाम बीजेपी के कैडर की असल लड़ाई है। अमित शाह कार्यकर्ताओं को साफ मैसेज देते हैं कि वो अपने कैडर की शहादत भूले नहीं। हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। बहरहाल एक शहर के निगम चुनाव को महत्वपूर्ण समझने वाले अमित शाह के लिए बंगाल चुनाव के मायने क्या हैं, ये साफ है। वो हाइपर एक्टिव है और पार्टी की पूरी मशीनरी का फोकस दीदी के दुर्ग ढहाने पर है। अब सवाल बस इतना ही है कि क्या मेदिनीपुर ममता राज के काउंटडाउन का स्टेज साबित होगा। मेदिनीपुर के कॉलेज मार्ट मैदान की सियासी फिजा बहुत कुछ बयां कर रही है। यह फिजा इस बात का साफ संकेत दे रही है कि चुनावी चाणक्य अमित शाह ने कैसी बिसात बिछाकर ममता को मात देने का प्लान तैयार किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।